श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 69। उसमें यह है कि जो साधारण व्यक्ति के लिए जागने का समय है वो योगी व्यक्ति के लिए, तपस्वी व्यक्ति के लिए रात्रि है, और जो साधारण व्यक्ति के लिए रात्रि है वो योगी और तपस्वी के लिए दिन है। इस दर्शन का, इस श्लोक का जो मूल है वो हमें ये बताता है कि हम अपने जीवन में जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं, सुबह उठना, उसके बाद जो भी नित्य क्रिया है वो करते हुए अपने काम को करना, जो भी काम है, हो सकता है कोई गलत संगति में फंसा हुआ हो सकता है कुछ सही भी काम कर रहा हो, तो जितने भी काम हैं अगर हम उन्हें बेहोशी में करते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए तो वो दिन है कि हम अपना काम कर रहे हैं। ये जो काम है, इन कामों में कुछ रखा नहीं है, ये काम करने भी हैं, लेकिन हमें कुछ उच्चतम उद्देश्य भी अपने जीवन में लाने हैं, कुछ सच्चाई के लिए भी काम करना है। जैसे इस समय दुनिया की ये बड़ी समस्या है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दुनिया में तबाही फैल रही है, इतना ज़्यादा वृक्षों को काटा जा रहा है, पशुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। तो योगी व्यक्ति ये जानता है कि केवल इन कामों को करने से कुछ नहीं होगा, तो जो हमारे लिए दिन है वो उसके लिए रात्रि है। वो इन चीज़ों को साइड में करके अपना उचित काम करता है, और जो उसके लिए रात्रि है, यानी जिन चीज़ों में वो सोया हुआ है, जिन चीज़ों का वो होश नहीं रख रहा है, सही काम का वो होश नहीं रख रहा है। अगर उसका कर्तव्य है कि गाय को चारा डाले, कोई गाय पन्नी खा रही है जाके किसी रोड के किनारे, तो उसका कर्तव्य होना चाहिए कि कुछ उसके लिए कुछ मदद कर दे। अगर वो फ्री हो तो कम से कम उसकी मदद कर देना चाहिए, उसको 2 रोटी ही डाल देना चाहिए। तो उसके लिए रात्रि है, यानी अंधकार है, यानी वो उस काम को करना नहीं चाह रहा है। तो योगी व्यक्ति के लिए वो जागने का समय है। योगी व्यक्ति अगर होगा, उसकी चेतना जगी होगी, तो वो समझ जाएगा कि इस समय मेरे लिए उचित है कि उस गाय को चारा डाला जाए, इस समय मेरे लिए उचित है कि मुझे ये मुख्य टॉपिक पढ़ना है, तो मुझे वो करना चाहिए, ना कि मुझे आलस्य करके लेट जाना चाहिए। तो इसका कोर यही है कि हमें जो गलत काम है वो छोड़ करके सही कामों को हमें पकड़ना है। हमारे जो जीवन की मूल बेचैनी, मूल समस्याएं हैं, उनको हटाते हुए सत्य का प्रकाश, सच्चाई की जो चीज़ें हैं वो अपने जीवन में लानी है। यही है इस श्लोक का जो गूढ़ अर्थ। मैंने इसे अपने अनुभव से भी सीखा है और कुछ किताबों से भी सीखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें।